हेलो गाइस, दिस इज़ विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में व्यू मेनू या व्यू टैब के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, हम देरी नहीं करेंगे। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम व्यू टैब के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम गाइस सबसे पहले कुछ मैटर को टाइप कर लेते हैं। इसे हम फिलहाल अभी नॉर्मल में रखते हैं। इसे हटा लें। सबसे पहले हम मैटर को टाइप कर लेते हैं। इक्वल RAND रैंड, यहाँ से हम ब्रैकेट लेके 5 या 6 ऐसे टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, देन एंटर। आप देखेंगे 6 लाइन का पैराग्राफ हमें मिल जाता है। ओके गाइस, इसके बाद में गाइस आज हम व्यू मेनू का या व्यू टैब का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए गाइस कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, वो इस टाइप से हमारा पहले तो प्रिंट लेआउट में दिखाई देता है। यह हमारा नॉर्मल साइज है जो प्रिंट लेआउट है, इसमें तो हमारा वर्क चलता है। ओके गाइस, ये प्रिंट लेआउट। इसके बाद गाइस हम देखते हैं इसके जस्ट बगल में है जो फुल स्क्रीन में हमें दिखाई देता है। फुल स्क्रीन रीडिंग में आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा गाइस। ओके गाइस, यह हमारा फुल स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज क्लोज में जाके हम क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस हम वेब लेआउट में जाते हैं। वेब लेआउट में हमारा पेज कुछ इस प्रकार से दिखता है, मानो हम इंटरनेट पे बैठे हों। ओके गाइस, देखिए गाइस हमारा पेज जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद गाइस हम आउटलाइन व्यू पे जाते हैं। आउटलाइन में हमें पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है गाइस। आप देख सकते हैं यह हमारा आउटलाइन में पेज हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। ओके गाइस, ये तो हमारा आउटलाइन का हुआ, व्यू में ही हम देखें। इसके बाद में गाइस हमारा ड्राफ्ट में कुछ पेज इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट व्यू का इस प्रकार से हमें पेज दिखाई देता है। ओके गाइस, तो इसे हम दोबारा से प्रिंट लेआउट पे ले आते हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं गाइस हमें यहाँ पे एक रूलर दिखाई पड़ता है। शो एंड हाइट के टैब में हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे रूलर मिलता है। फर्स्ट में रूलर पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक फाइल में देखिए डॉक्यूमेंट में हमें एक रूलर दिखाई पड़ेगा। अगर हमें रूलर लाना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। आप जैसे ही इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे हमें रूलर इस प्रकार मिल जाता है। इसे हटा दें तो देखिए गाइस हमारा रूलर हट चुका है। अब हम मान लीजिए गाइस ग्रिड लाइन का यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा जो मैटर टाइप हुआ है वो एक ग्रिड लाइन में दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, ऐसे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ग्रिड लाइन दिया हुआ है। ओके गाइस, इसे हम हटा लेते हैं। अब इसके बाद गाइस हम डॉक्यूमेंट मैप में आते हैं। डॉक्यूमेंट मैप में हम जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से एक क्लिपबोर्ड की तरह डॉक्यूमेंट मैप दिखाई देता है। ओके गाइस, आप यहाँ पे से जो भी आप टाइप किए हुए हैं आप उसे इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट मैप में। ओके गाइस, यहाँ पे हम थंबनेल में भी देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, हम इसे चेंज करके थंबनेल में भी इस प्रकार देख सकते हैं। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
ओके गाइस, इसके बाद गाइस हम थंबनेल में जाते हैं, इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद थंबनेल में जाएंगे तो हमारा यहाँ से डायरेक्टली थंबनेल दिखाई पड़ता है, जो इस प्रकार है। हमारे जितने भी पेजेस रहेंगे थंबनेल हमें दिखाई पड़ेगा। देखिए गाइस, हमने सेकंड पेज में मान लीजिए कुछ लिखा, हम एंटर करके अगले पेज में जाते हैं तो हमारा थंबनेल में इस प्रकार वो पेज दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, तो यहाँ से हम थंबनेल को क्लिक करके हटा लेते हैं। इसके बाद गाइस हम जूम टैब पे जाते हैं। जूम टैब पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है जूम का सेटअप। यहाँ पर हम मान लीजिए 200 के साइज़ में अपना व्यू देखना चाहते हैं तो हम 200 पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा ये जो फाइल है 200 के व्यू पे दिखाई पड़ रहा है। दोबारा से हम इसे 100 में लाने के लिए 100 पर क्लिक कर देते हैं। दोबारा से हम इसे 100 के साइज़ में लाने के लिए उस पर क्लिक करते हैं और हमारा फाइल एक्चुअल साइज़ 100 पर दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, इसके बाद आता है गाइस वन पेज का। वन पेज पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से वन पेज में दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, और मान लीजिए हमें 2 पेजेस में दिखना है तो हम 2 पेजेस पे जाकर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हम इसको 2 पेजेस में रीड कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके अतिरिक्त गाइस हमें पेज विड्थ में देखना है किसी पेज को तो हम पेज विड्थ में जाकर क्लिक करेंगे तो पेज अपनी विड्थ के साथ हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है गाइस। ओके गाइस, तो ये तो आपका जूम का टैब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद में गाइस हम न्यू विंडो पे जाते हैं। न्यू विंडो पे हम जाएंगे तो हमारा जैसा ये फाइल बना हुआ है वैसे ही हमारा एक नया विंडो क्रिएट हो जाता है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा पहले एक फाइल बना हुआ था, हमारा दूसरा विंडो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जो हूबहू उसी की कॉपी है। हम यहाँ से जितने भी न्यू विंडो सेलेक्ट करेंगे हमारे व्यू उतने ही आते जाएंगे। आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारे 4 विंडो यहीं पर क्रिएट हो गए जिसके फाइल लगभग सेम ही है, जिसके फाइल पूरे सेम ही है। हर की फाइल को आप देख सकते हैं गाइस, सब में एक ही मैटर टाइप है। ओके गाइस, अब इसके बाद हम जाएंगे गाइस अरेंज ऑल पे। अरेंज ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ने लगता है। आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट है, यह हमारा सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ में है। उसे विंडो ने अरेंज कर दिया है। ओके गाइस, हम यहाँ पर जाकर इसे मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद हम जाएंगे गाइस स्प्लिट पर। स्प्लिट पर अगर मान लीजिए हम क्लिक करते हैं तो यह हमारे विंडो को, हमारे डॉक्यूमेंट फाइल को 2 भाग में कट कर देता है। देखिए गाइस, ये अलग अलग विंडो में हमें शो हो रहा है। यह हमारा फर्स्ट ऊपर का फाइल है जिसमें हम ऊपर से वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए हमें नीचे से वर्क करना है तो हम यहाँ से नीचे वाले फाइल को देख सकते हैं। ओके गाइस, ये देखिए गाइस, दोनों पे हम वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ऊपर की रीडिंग लेनी है तो हम ऊपर की रीडिंग ले सकते हैं, और मान लीजिए हमें नीचे की रीडिंग लेनी है तो हम नीचे की भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके गाइस, हम दोनों तरीके से इसे रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस हम जाएंगे रिमूव स्प्लिट पर। हम जैसे रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो फाइल में बना हुआ है स्प्लिट वो हट जाता है।
ओके गाइस। इसके बाद हम गाइस व्यू साइड बाय साइड पर जाएंगे। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, हम देखते हैं ये हमारा 3 डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ओके गाइस, हम व्यू साइड बाय साइड पर जाके उसे ओके करते हैं तो देखेंगे हमारा जो फाइल है जो इस प्रकार से है वो साइड बाय साइड हमें इस तरह दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर से भी फाइल को अपनी देख सकते हैं और यहाँ की भी फाइल देख सकते हैं। ओके गाइस, ये देखिए ये हमारा इस ढंग से है। यहाँ पर से हम पेज को पूरा देख सकते हैं अपना। क्लियर गाइस? ठीक। अब इसके बाद हम जाए गाइस इस पर जाते हैं शो हाइट पर। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें रूलर, ग्रिड लाइन, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। मान लीजिए हमें इससे रूलर हटाना है तो हम रूलर को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि ये इस विंडो पे रूलर हट चुका है। मान लीजिए हमें रूलर को रखना है तो रूलर को हम रखेंगे और डॉक्यूमेंट भी रखना है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि इस विंडो में हमारा डॉक्यूमेंट मैप दिखाई पड़ने लग रहा है। मान लीजिए हमें ग्रिड लाइन रखना है तो हम ग्रिड लाइन को भी इस प्रकार से रख लेंगे, बट ग्रिड लाइन जो है हमारा सभी पे अप्लाई होगा। ओके गाइस, इसे हम हटा लेते हैं। इसके बाद गाइस हम थंबनेल में जाते हैं। हमारा थंबनेल देखिए इस विंडो पर वर्क कर रहा है। ओके गाइस, ये विंडो अलग हो जाती है और ये विंडो अलग हो जाती है उसके लिए उस थंबनेल पर। मान लीजिए हमें यहाँ पर जूम का कोई वर्क करना है तो हम इसे 100 के साइज़ में दिखा सकते हैं। ओके गाइस, ये हमारा 100 के साइज़ में है। दोबारा से हम इसे थंबनेल में देखना चाहें तो हम थंबनेल के रूप में भी इसे देख सकते हैं। ओके गाइस, और मान लीजिए गाइस हम इसे 2 पेजेस में देखना चाहें तो इस प्रकार भी हम देख सकते हैं पेजेस में। क्लियर गाइस? चलिए अब इसके बाद हम जाते हैं गाइस, हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम जाते हैं गाइस रिमूव स्प्लिट पर और हटा देते हैं। इसके बाद हमारा आता है गाइस स्विच विंडो। इसमें हम जिससे भी देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, सेकंड डॉक्यूमेंट, तो हम उस या थर्ड डॉक्यूमेंट तो उसको क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर से वो डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, इसे हम क्लोज कर देते हैं। देखिए गाइस, हम दूसरे और डॉक्यूमेंट को देखना चाहें तो ऐसे क्लिक कर सकते हैं, वो हमें इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। ओके गाइस, अब हम इसे अपने टास्क बार पर रख लेते हैं। अब इसके बाद हम रीसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक करते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन में हमारा कुछ इस प्रकार से शो होगा। इसके बाद गाइस हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं और इसके बाद हम मैक्रोस पे जाते हैं। मैक्रोस में हमारा ये रिकॉर्ड करने का होता है, जिसमें हम MS ऑफिस में जो भी हम बना रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आती है, वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।